हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक बेस बनाने की बहुत अच्छी कोशिश प्रेस्टीज स्टेट कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है लास्ट 3-4 दिनों में, और आज करीब करीब 5 दिन का हाई क्रॉस हुआ है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव 160 से लेके 170 तक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 160 होगा और थोड़ा सा लंबा टारगेट 170 तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो 144.50 का होगा, जो कि 5 रुपए की रिस्क है, और यहां से मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से आपको 10 से 15 रुपए की तेजी इस अपमूव के अंदर में दिखा देगा। जी, साथ ही साथ अगर आप ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी देखें डायरेक्टर साहब, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएंगे 2-3 हफ्ते का ब्रिगेड पर, तो मैं हमारे दर्शकों का ध्यान एक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम बार पर लाना दिखाता हूं। 3-4 दिन पहले एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन आपको ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आता हुआ दिखा था। वो वॉल्यूम बार अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस हिसाब से आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। देखिए 10 के ऊपर ये तो आपको इंट्राडे चार्ट दिख रहा है डायरेक्टर साहब। अगर आप कुछ दिन का चार्ट दिखा पाएं तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में आपको दिखेगा कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आती हुई दिखी है पिछले 5-1 दिन पे। साथ ही साथ आशीष जी आप राय दीजिए इस स्टॉक पर भी। ये देखिए 5 दिन से ये स्टॉक आपको डिलीवरी के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीटन डाउन काउंटर्स हैं, कोई भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल्स की, सिर्फ प्राइस एक्शन देखिए वॉल्यूम के साथ साथ। आपकी राय ब्रिगेड पर? बिल्कुल, तो वीकली ब्रेकआउट हुआ है अगेन शैल जी यहाँ पर पे। लास्ट वीक का जो हाई था वो करीब करीब 101 था, जिसको इसने डिसाइसिवली आज क्रॉस किया है। और उसके पहले ही हमने 2 दिन पहले देखा था एक जबरदस्त एक वॉल्यूम का इसमें चार्ट है जो करीब करीब 8 लाख शेयर्स के अंदर ट्रेड हुए थे, और उसमें 70 से 80% जो है वो डिलीवरी वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ। तो कहने का मतलब है 100 रुपए के आसपास एक जबरदस्त डिलीवरी इस स्टॉक में उठी, और उसके बाद इसने वीकली चार्ट पर 101 के स्तरों को क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से ये जो अपमूव है ये कम से कम 122 तक जाता हुआ इस स्टॉक में मुझे नजर आता है, क्योंकि वहीं पर पिछली बार एक हाई बना था अप्रैल के अंदर। तो मेरे हिसाब से 122 के इमीडिएट लक्ष्य आपको ब्रिगेड में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि ये ब्रेकआउट 100 रुपए पे हुआ है, तो 100 रुपए के नीचे का आप एक स्टॉप रखें तो वो एक बहुत कंफर्टेबल ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड पोजीशन आपको ऑफर कर रहा है। ठीक बात है बाप। तो देखिए ये स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दरअसल आज रियल एस्टेट सेक्टर भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। फार्मा के बाद सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर कोई एक है तो रियल एस्टेट है, और उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स है, उसके बाद ऑटो है। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बैंक्स को छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत मेटल छोड़ दीजिए तो बाकी सब में तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, अब हमारे एक्सपर्ट्स के पिक्स अभी लेना बाकी हैं। बताइए राजेश जी, आपने सुबह मुथूट कहा था, आपके मुथूट को देखकर मन्नापुरम में भी तेजी आ गई है। आपके पिक्स क्या है 10 के दमदार ट्रेड्स में आज? हेमंत जी, वही थीम को मैं कंटिन्यू करूंगा, ऑटो एंसिलरी थीम को। उसमें से मुझे मदरसन सुमी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के इसमें रोल ओवर हुआ, नियर टर्म चार्ट पे एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिस तरीके से मदरसन सुमी में देखने को मिला है, आज भी करीब देखें तो 5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो मुझे लगता है मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी पेक से यहाँ से जो कि एफ&ओ सेगमेंट में भी है, ये बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 100-102 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे वो 89 का रखेंगे, और मुझे लग रहा है मदरसन सुमी में एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से हमें 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलना चाहिए। और जो दूसरा पिक है मेरा वो है गोदरेज कंज्यूमर। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे, और अगर हम डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन है और जो ब्रेकआउट हुए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में 625-630 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो गोदरेज कंज्यूमर हम यहाँ पे बाय करेंगे 594 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का वक्त है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जाते आते दिखा दीजिएगा स्टॉक 2020 की वो प्लेट, और अगला शो लेकर आएंगे वीरू। हम सबको दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। लाखों कारोबारियों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अनजाने में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए।
और अब उनके ऊपर टैक्स से ज्यादा लेट फी की देनदारी हो गई है। कोरोना वायरस ने उनकी इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे कारोबारियों की मुसीबत सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं खास मुहिम जीएसटी की लेट फी माफ करो।